ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रविन कोटक का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी से हम यही निवेदन करेंगे कि आज फिर हम हमारे साथ हमारे गुरु जी श्री चौहान जी हमारे साथ फिर से प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे और अभी तक की श्रृंखला में सभी ने बहुत ही पसंद किया है। आप लोग के तरह तरह के प्रश्न आते ही जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग इस एनडीएस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज फिर हम ऐसे ही कुछ आप लोग के सवाल चौहान जी के समक्ष हम रखेंगे और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इसको आप दूसरों को भी दिखाइए और इसको जो है आगे बढ़ाते जाइए और अपने प्रश्न कमेंट में लिखते जाइए। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए हम चौहान जी का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। तो चलिए जी, चौहान हाँ जी, जी, बहुत आप बहुत सभी का स्वागत इस प्रोग्राम में जी। प्यार भरा प्रणाम। चौहान जी, अब आज फिर कुछ हम प्रश्न लेके आपके पास उपस्थित हुए हैं। तो आपके जवाब में साधकों को संतोष मिलता है और सभी को काफी प्रेरणा भी मिल रही है आपके जवाब से। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। एक प्रश्न बहुत ही आम है लेकिन बहुत ही खास है कि एनडीएस करने वक्त, या जैसे कि वेजिटेरियन का तो ये प्रॉब्लम है ही है चौहान साहब, कि बी 12 की डेफिशिएंसी हमेशा रहती है वेजिटेरियन के लिए। और एनडीएस में ऐसा, ये डाइट करने में ऐसा क्या चीज करनी चाहिए जिससे बी 12 की लेवल भी मेंटेन हो जाए? ये इसका सुझाव आप दीजिए जिससे हमारे साधकों को इस बी 12 की डेफिशिएंसी से दूर करने में मदद हो जाए। तो प्लीज आप इसका अच्छा, जवाब दीजिए। बहुत ही खास सवाल है आपका। और ये थैंक यू। न केवल वेजिटेरियन लेकिन नॉनवेज खाने वाले को भी ये लागू होता है, क्योंकि हमने जी देखा है कि ज़्यादातर वेजिटेरियन को तो B12 की कमी दिखाई देती है। रिपोर्ट नॉर्मल से कम आता है। रेंज बताई जी। जाती है 211 211 हाँ से जी। जी। 911 911, ये इसके हाँ जी। बीच में होना जरूरी है। और नॉर्मल इसे कहेंगे जो इन दोनों की एवरेज बीच में आए, यानी कि 550 के करीब हो। अब इसमें मेरा खुद का अनुभव मैं आपको सुनाऊंगा। जी। मैं ये 30 सालों से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ, और मेरी हाँ जी। ऐसी मान्यता थी कि मुझे कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हाँ जी। ये मान्यता भी मेरी गलत निकली, और मुझे अच्छा। आँखों में मेरी दृष्टि कमज़ोर होने लगी। आँखों का तेज अच्छा। वो कमज़ोर होने लगा। और एक समय अच्छा। ऐसा आ गया कि हाँ जी। मैं लड़खड़ाते चलने लगा। मेरी चाल ही बदल गई। अच्छा। कितने हाँ हाँ। सारे आई स्पेशलिस्ट को बताया, वो सभी ने बताया हम्म। मोतिया बिंदु आपकी एज में वो ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसी कोई समस्या दिखती नहीं थी, तो 7-8 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए। लेकिन समस्या हाँ बढ़ती हाँ। गई, तो मैंने मोतिया बिंदु हाँ हाँ। के ऑपरेशन भी करवा लिए। एक का करवाया, हाँ कुछ हाँ। फर्क नहीं हुआ, तो डॉक्टरों को कहने से दूसरे का करवाया, कोई फर्क नहीं हुआ। जी। तब हाँ हाँ। और ये रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाया। उन्होंने हाँ हाँ। बताया कि आप B12 का टेस्ट करवा लो। B12 का टेस्ट अच्छा। करवाया, और ये लेस जी। देन 83 आया, जो 211 होना ओ चाहिए। हो। तो ये हाँ हाँ। एक ऐसा लगा कि इसको ठीक करना होगा। कैसे हुआ ये तो हमारी समझ में नहीं आता था। लेकिन डॉक्टरों ने बताया जी। कि B12 के इंजेक्शन आते हैं,
वो 12 इंजेक्शन जी, का कोर्स कर लो। लेकिन जी, जैसे आप सब जानते हैं कि एनडीएस में जहाँ तक हो सके हम ये दवाइयाँ का हाँ जी, सहारा नहीं लेते हैं। हमारा तो नहीं स्लोगन ही लेते, है बिल्कुल। दवाई रहित दुनिया। जी, तो हमने और सारे नुस्खे ढूंढने शुरू किए तो हमें पता चला कि एक स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना जो पानी पे जी, ऐसी वनस्पति होती है जिसको जी, गुजराती में शेवाल या तो लील कहते हैं। तो ये जी, जब ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया तब सबसे पहले जी, जीव उन्होंने जो उत्पन्न किया वो ये स्पिरुलिना है। ये स्पिरुल मेरी समझ में आया। और ये इतना हर कोई ह्यूमन के लिए अच्छा है। तो मैंने अच्छा, इसका प्रयोग शुरू किया तो केवल एक ही महीने में मेरा जो हाँ, लेस हाँ, देन 83 था वो 498 हाँ, आ गया। ये केवल स्पिरुलिना ओह! के कारण से। स्पिरुलिना की कारण से, अच्छा, कैप्सूल टेबलेट और पाउडर मिलते हैं मार्केट में। तो मैंने ये पाउडर का प्रयोग किया और साथ साथ ये जी, कैप्सूल का भी प्रयोग किया। जब पाउडर मैं ये हरी पत्तियों के जूस में लेता था। लेकिन जब कोई जी, ट्रैवलिंग में हूँ हरी पत्तियों का जूस नहीं बना सकते उस वक्त मैं कैप्सूल ले लेता था दिन में 2। तो इस तरह से अच्छा, मेरा ये हाँ, बढ़ हाँ, गया। साथ साथ मुझे पता चला कि ये ये जो फर्मेंटेशन है जिसको ईस्ट जी, कहते हैं जी, YEAST ये भी एसटी, हाँ जी, फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो इसका भी जी, मैंने साथ साथ प्रयोग किया। और हाँ, हाँ, ये स्प्राउटेड अंकुरित इसका भी जी, मैंने वो तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया। लेकिन ये दोनों का प्रयोग मैंने जी, किया। और साथ में सोयाबीन हाँ, सोयाबीन का वो सफ़ेद वो मिक्सी में घुमा के हाँ अगले दिन जी, भिगो देते थे। दूसरे दिन मिक्सी में हाँ, हाँ, पानी डाल के मिक्सी में घुमा लेते दूध जैसा हो जाता था। इसमें नींबू जी, डाल के छाछ बना लेते थे और ये भी पीना शुरू किया। तो ये सब मिला के मेरा B12 इतना नॉर्मल हो जी, गया और मेरी आंखों की रोशनी भी मुझे अभी तक 100% तो नहीं मैं कह सकता लेकिन 80% मुझे जी, वापस मिल गई। मेरा वजन जो नहीं बढ़ता था जो हाँ, हाँ, 52 के करीब रहता था ज़्यादा से ज़्यादा 55 होता था वो आज जी, 60 तक पहुंच गया है 60। और ये अच्छा, मेरा जो मैं लड़खड़ाता चलता था ये चाल भी मेरी काफ़ी हद तक सुधर गई है। तो ये मेरा खुद का अच्छा, अनुभव है। और मैं अच्छा, ऐसा मानता हूँ कि भगवान मुझे ही कुछ ऐसा देते हैं कि जिससे मैं इसमें कोई संशोधन करूं और सारी दुनिया को बताऊं दुनिया को लाभ हो। इसलिए भगवान मुझे ऐसा कुछ न कुछ देते रहते हैं ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे नया नया जानने को मिलता है और मैं सभी को बता सकता हूँ। इससे मैं धन्यता का अनुभव करता हूँ। बिल्कुल, हम लोग भी सहमत हैं चौहान जी ये बात से कि भई भगवान उसी को चुनते हैं जो मानव सेवा में जुड़ते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, उन्हीं को भगवान भी आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं को प्रेरणा देते हैं जो ताकि उनकी प्रेरणा से और सभी लोग को ये संदेश मिले। तो भगवान भी चुनते हैं अपने पात्र को और आपको हमेशा चुनते हैं क्योंकि आप बहुत ही निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये बात से हम बिल्कुल सहमत होते हैं कि आपकी बात की आप ही को भगवान प्रेरणा देते हैं और बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न ये हाँ साथ लेते साथ मैं हैं ये चौहान भी जी। कहना चाहूँगा साथ साथ ये भी कहना जी, चाहूँगा कि पहले मैं ऐसा मानता था कि कोई भी एक फल या सलाद कुछ खा लेंगे तो इससे जी, शरीर सब कुछ बना लेगा। लेकिन
हमारे लिए भगवान ने जो भोजन दिया है वो कंद मूल फल हाँ, पत्ती और पानी है, या तो जिसको कहें जी, पत्रम पुष्पम फलम और तो पानी तो तोयम, ये जी, हमारा इंसान का भोजन है। इसमें हम देखते हैं जी, कि भगवान ने सबसे ज्यादा भर जी, भर के दिया है, तो ये हरी पत्तियां दी है। तो अब मुझे जी, लगता है कि मानव को, इंसान को सबसे ज्यादा अपने भोजन में हरी पत्तियां को सम्मिलित करना जरूरी है। है, जी। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। चौहान जी, तो और एक ये भी पूछना चाहता था कि कई ऐसे भी भ्रम है या मान्यता है कि ग्रीन जूस लगातार पीने से भी विटामिन्स या जो भी B12 वगैरह होता है, उसकी जो है कमी महसूस नहीं होती है। जबकि अनुभव में कई लोग को ऐसे भी अनुभव हुआ, ग्रीन जूस पीने के बाद भी उनको ये B12 की कमी आई है। और ये ग्रीन जूस का महत्व आज हमारे दर्शकों को बताइए, और ये कब तक पीना चाहिए, ये भी एक साधक ने पूछा है, तो उनका भी समाधान कीजिए प्लीज। जी, पहले मैं ग्रीन जूस नहीं पीता था। मैं जी, फल या तो सलाद से पेट भर लेता था। तो अच्छा, ये मुझे B12 की कमी आ गई, अब मैं ऐसा मानता हूँ। सही गलत तो जी, हमें नहीं पता, लेकिन ये ग्रीन जूस लेने से, ये स्पिरुलिना हाँ लेने जी, से ये अच्छा, मेरा B12 बढ़ गया। इसके हिसाब से भी मेरी मान्यता अब बदल चुकी है। और मैं मानता हूँ अच्छा, कि जहाँ तक हो सके ज्यादा से ज्यादा हमारे भोजन में सबसे ज्यादा हाँ जी, हरी पत्तियों का प्रयोग होना हरी चाहिए। पत्तियों का, चाहे ग्रीन जूस के जी, माध्यम से, चाहे चटनी के माध्यम से, चाहे कोई भी तरीके से। ग्रीन जूस, जी, ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां सबसे ज्यादा जी, हमारे भोजन में होनी चाहिए। और जी, बाद में फ्रूट जो है, मेरा अब ये मानना जी, है कि फ्रूट है केवल हम्म, टेस्ट के लिए है, और सलाद जी, भी टेस्ट के लिए है। तो हमारा सही भोजन ये हरी पत्तियां है। हरी ये पत्तियां है, आज अच्छा, मेरा खुद का मानना है। तो जितना ज्यादा हरी पत्तियों का प्रयोग करेंगे, तो मैं मानता हूँ जी, कि उनको न कभी B12 की कमी आएगी, न कैल्शियम की कमी आएगी, न विटामिन डी की कमी आएगी, और न हेमोग्लोबिन की कमी आएगी। वो जब प्रयोग करेंगे, और ये भी वैश्विक स्तर पे, तभी हम कुछ निर्णय पे आ सकते हैं, कंक्लूजन पे आ सकते हैं। अभी तो ये मेरा जी, खुद का अनुभव है, लेकिन जब अ, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का अनुभव सामने आएगा, तब हम सभी को अ, ठोस तरीके से बता सकेंगे कि ये ही बात सही है। तब तक तो केवल ये जी, प्रयोग के तौर पे रहेगा। जी। धन्यवाद चौहान साहब। लेकिन चौहान साहब, ये एक साधक का ये भी प्रश्न है कि ये ग्रीन जूस कब तक सेवन करना चाहिए? समझो उनका सब कुछ ठीक हो गया है, फिर भी क्या वो कंटिन्यू करे रोज, या फिर उसको हाँ, ये तो मैंने बताया जो ना मैंने, कि हाँ हमारे जी, जो हमारा भोजन है, ये है जी, उसमें फल, ज्यादा से ज्यादा सेवन सलाद, करना सब्जी, चाहिए। जी, पत्तियां और पानी, ये हमारा भोजन है। इसमें जी, सबसे ज्यादा ये हरी पत्ती होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि लाइफ ठीक है, लॉन्ग, सिंस बर्थ लाइफ लॉन्ग टू लेना ही डेथ। है, मतलब ठीक है। हाँ, ओके, सिंस समझ गए। बर्थ टू डेथ। जी, चलो बढ़िया, ये सवाल के जवाब हमारे साधकों को मिल गए होंगे। अब आगे हम ये चलते हैं कि ये चमन जी, मेंटल डिसऑर्डर में न्यू डाइट सिस्टम कैसे मदद रूप हो सकता है, ये हमारे एक साधक को जानना चाह रहे हैं कि भाई मेंटल डिसऑर्डर होता है या कोई ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, तो उसमें ये न्यू डाइट सिस्टम कैसे काम करता है, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालिए आप प्लीज।
हाँ जी, वैसे तो मैं बार बार बताता हूँ कि ये न्यू डाइट सिस्टम एक लाइफ स्टाइल है। सही जीवन जी, कैसे जीना चाहिए, कैसे हमारे जी, जीवन में कौन सा भोजन सिंस बर्थ टू सही डेथ है। होना चाहिए, ये ये कोई पथ्य जी, या थेरेपी नहीं है, या कोई नहीं है, रोगों का बिल्कुल। इलाज उपचार यहाँ नहीं है। तो ये चाहे जी, फिजिकल हो या मेंटल, तो लेकिन फिर जी, भी हमने ये देखा है कि जब हम सही भोजन लेने लगते हैं, तो ये जी, जो कुछ डिसऑर्डर था, चाहे फिजिकल हो या मेंटल, ये मेंटल हो। बैलेंस जी, हो जाता है। और बैलेंस होने से जी, जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाते हैं। जी, हमने देखे हैं, लास्ट स्टेज के कैंसर हो या कोई भी रोग हो, हर कोई रोग ठीक हो जी, गए हैं। उसी तरह जी, मेंटल भी, जिसको डिप्रेशन था, जिसको ये मेंटल टेंशन की वजह से नींद नहीं आती थी, तो ये सारे जी, मेंटल डिसऑर्डर भी ठीक हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ बैलेंस हो जाता है बैलेंस डाइट लेने से। जी। नहीं, ये मैंने जब शिविर में आया तभी भी मैंने देखा था, एक एक शख्स को वहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और वो आज की तारीख में बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। ये अनुभव भी मैंने भी देखा हुआ है, लेकिन आपके मुख से हमारे दर्शक सुनना चाहते थे तो इसलिए मैंने ये प्रश्न कर लिया था आपको। वैसे आगे ये और एक सवाल रसाहार के ऊपर आता है चौहान साहब, कि रसाहार करना है तो लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि रसाहार यानी सिर्फ हम एक ही फ्रूट लेके चले, या फिर हम ग्रीन जूस भी ले सकते हैं बीच में, या शुरू में ग्रीन जूस से शुरू करें और बाद में रसाहार में सिर्फ एक फ्रूट को लेके चले। तो ये थोड़ा हमेशा कन्फ्यूजन रहता है साधकों में। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा विस्तार में इनको बताइए प्लीज, कि रसाहार कैसे जी, करना चाहिए बहुत एक्चुअल में। अच्छा सवाल है। जी, मेरी आज तक ऐसी मान्यता थी कि जी, रसाहार में केवल एक जूस लेने से हमारा काम चल जाता है, लेकिन जी, ये हाँ, हाँ, मेरे खुद के प्रयोग से अब मेरी मान्यता में थोड़ा सा बदलाव आया है। अब मैं मानता हूँ अच्छा, कि जूस चाहे कोई भी हम्म, ले, जूस अच्छे ही हैं, चाहे फल के हो, सलाद अच्छा, के हो, सब्जी के हो, कोई भी। लेकिन हरी हम्म, पत्तियों का जूस कम से कम 2 बार दिन में लेना जरूरी है। अब मैं ऐसा मानता हूँ, अच्छा, लेकिन ये मान्यता को अच्छा, ये प्रमाणित कैसे हम कब करेंगे, जब लाखों करोड़ों लोग खुद पे प्रयोग करेंगे और अपना अनुभव करेंगे, जी, कहेंगे, तब ये इसको जी, प्रमाणित कर सकेंगे। अब ये अनुभव के तौर पे मैं इतना कह सकता हूँ कि चाहे कोई भी जी, जूस हम लें, लेकिन साथ में हाँ जी, ग्रीन जूस अवश्य ग्रीन लेना जूस है। और ले, हम केवल ग्रेप जूस पे भी करवाते थे, लेकिन इसमें भी हमने जी, ग्रीन जूस ऐड कर दिया है। तो ये मेरा खुद का अपना मंतव्य है, मानना है। और हमने देखा है कि जी, इससे फायदा अचूक हुआ है। जो पहले केवल जी, ग्रेप जूस लेते थे, इसके साथ जब ग्रीन हम्म, जूस को ऐड कर दिया, तो और अच्छे फायदे मिले हैं। तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि ग्रीन जूस लेना ये ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। प्रसार में, अच्छा। अच्छा, और एक चौहान साहब, जैसे कि आप वहाँ पे शिविर हर साल, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप एक ग्रेप की शिविर करते हो। अब लोगों में मान्यता ये बैठती है कि रसाहार करना है तो सिर्फ ग्रेप जूस पियो, और साथ में ग्रीन जूस भी पीना है तो पियो, लेकिन ग्रेप के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाते हैं। जबकि आपने ये भी बताया है कि इसका ऑल्टरनेट भी है, तो आप ही जरा हमारे साधकों को बताइए प्लीज। जरूर, ये ग्रेप जूस हमने क्यों पसंद किया था, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। क्योंकि जी, आजकल सारी दुनिया में एक ऐसी मान्यता बनी हुई है कि डायबिटीज वाले जी, लोग ग्रेप यानी कि अंगूर नहीं खा सकते। हाँ, ये शुगर इसमें बहुत ज़्यादा है। तो
ये डायबिटीज जी, वाले लोग नहीं खा सकते। और दूसरा कि इसमें ये पेस्टिसाइड बहुत पड़ता है, वो तो हमने भी देखा है। तो जी, ये सारे भ्रम तोड़ने के लिए हमने सबसे पहले एक ग्रेप जूस पे सेमिनार शुरू किया। बहुत साल हो गए अभी तो हाँ ये जी, भ्रम हमारा तो टूट ही गया है। और हम सेमिनार में भी यही कहते हैं कि ग्रेप जूस मतलब केवल ग्रेप ही लेना, या तो ग्रेप में कोई खास प्रकार का वो है, वो ही फायदेमंद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ग्रेप भी लीजिए। आपको कभी ऐसा लगता है कि गाजर का मौसम है तो गाजर जूस लीजिए, जी, कैरेट जूस। आपको लगता है कि आम की सीजन है तो आम पे रहिए। तो यानी कि जो रीजनल है, जो सीजनल है, सीज़नल, ये इस जी, पे रहना है। हमारे प्रदेश में जो होता है और जो ऋतु में मिलता है उस पे रहना है। तो ये चाहे जी, लौकी का भी हो, खीरा ककड़ी का भी हो, कोई पत्तियों का भी हो, किसी का भी हो। तो ये कोई जी, खास ऐसा नहीं है कि ग्रेप जूस ही ले। तो जिस जी, सीजन में जो मिलता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ जो मिलता है, इस पे रहना है, जिसको हम कहते हैं रीजनल सीजनल, और जितना हो सके जी, ओरिजिनल और नेचुरल। जी। और एक भी इसके साथ प्रश्न के साथ जोड़ दूं मैं कि कभी इसमें वैसे तो आपके जवाब में आ ही गया है, लेकिन कई बार क्या होता है, अब जैसे हमारा देश है न्यूजीलैंड, यहाँ के कई चीज ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होती है और दोनों का जो है क्लाइमेट में बहुत ही अंतर है। जैसे कि अब वहाँ पे गर्मी होती है तो यहाँ ठंडी होती है, तो थोड़ा अंतर हो जाता है दोनों जगह पे। लेकिन फ्रूट्स वहां से आते हैं इंपोर्ट करके। तो क्या ये एडवाइजेबल है कि उन लोग हम लोग जो है उस सीजन के फ्रूट न्यूजीलैंड में अलग सीजन में खाए? क्या इसका असर क्या शरीर पे आ सकता है, या क्या करना चाहिए? थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। हाँ जी, ये सवाल न्यूजीलैंड का तो है ही, साथ साथ जी, कनाडा में भी ऐसा ही है, यूएसए में भी ऐसा ही है, जी, ज़्यादातर इंग्लैंड में भी ऐसा ही है। तो वहाँ देखो तो सीजन जैसा कुछ रहता नहीं है, ज़्यादातर तो ठंडी रहती है। और ये समर का सीजन बहुत कम समय तक चलता है। तो और जी, इसके हिसाब से वहाँ ये फल सलाद सब्जी होता ही नहीं है। तो वहीं भी अ, आयात ही करना पड़ता है, इंपोर्ट ही करना पड़ता है। जी, तो जी, जी, ऐसी स्थिति में जो भी मिले वो ही हमें खाना होगा। तो इसमें भी मेरा ऐसा सुझाव है, ऐसा ऐसी मेरी मान्यता है कि जी, जहाँ तक हो सके ग्रीन हम्म, लीव्स, ग्रीन जूस की मात्रा यदि ज़्यादा रखेंगे और बाकी जो भी अच्छा, मनपसंद फ्रूट जो मिलते हैं वो खाएंगे, जी, तो शरीर को अ, ये संतुलित आहार मिल सकेगा। जी, और फिर भी अपना खुद का जी, अनुभव ही बताएगा। ये तो हमारी अपनी मान्यता है, क्योंकि मैं तो ऐसी कंट्री में रहता हूँ इंडिया में कि जहाँ बहुत अच्छी सीजन 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 का सब कुछ मिलता है, खा सकते हैं, मिलता है, सीजन जी, भी अच्छी रहती है, तीनों सीजन। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता। जैसे नॉर्थ पोल पे जाए, साउथ पोल पे जाए, तो वहाँ तो जी, बिल्कुल अलग ही है। तो बिल्कुल, जहाँ तक हो सके रीजनल जी, लेना। जैसे कोई जरूरी है, समंदर किनारे हैं तो नारियल मिलता है, तो वो नारियल पे जी, ज्यादा जोर दे। तो जहाँ तक हो जी, सके रीजनल, हो सके तो सीजनल, नहीं तो
ग्रीन जूस के साथ ग्रीन जूस पे ज्यादा जोर देना, ऐसा जोर लगाएं। मेरा मानना। तो जितना हो जी, सके दिन में 2 बार 3 बार ग्रीन जूस ले ले, और साथ में टेस्ट के हिसाब से जो भी फल मिलते हैं कहीं से भी जी, इंपोर्ट किया हुआ है तो ये भी लेकर हमारे शरीर को जी, जो जिसकी आवश्यकता है ये सभी एलिमेंट जी, हम दे सकते हैं। वैसे तो शरीर खुद कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, जी, लेकिन जब हमारी स्थिति नाजुक है, जब जी, कोई ना कोई रोग है, तब जी, ज़्यादा संभालना है। तब यदि जूस पे रहेंगे, जूस में भी जो मैंने बताया ग्रीन जूस ज़्यादा, और जी, बाकी फल सलाद सब्जी का जूस, तो कम। ये शरीर के लिए ठीक रहेगा। ये फिर भी फ़ायदेमंद रहे। ये मैं मेरी मान्यता आपके सामने रखता हूँ। प्रयोग करने से ये पता चलेगा पता इसमें चलता। कितना जी, सत्य है और जी, कहाँ तक ये फायदेमंद है। ये प्रयोग जी। करने से ही पता चल सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया चौहान जी, आज के प्रश्नों के लिए। अब समय की मर्यादा को देखते हुए हम इस प्रोग्राम को यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन हम फिर जुड़ेंगे आप ही के साथ अगले हफ्ते के लिए भी, तो आप लाइन पे रहिएगा। और जाते-जाते बस हम आपका तो धन्यवाद करते ही हैं, साथ-साथ हमारे बलविंदर जी, जो इस प्रोग्राम के चालक हैं, और हमारे जसदीप जी, जो हमेशा हमें इस टेक्निकल इनपुट द्वारा इस प्रोग्राम को सजाते हैं। तो सभी का धन्यवाद करते हुए हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी को फिर से धन्यवाद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरायसिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन, या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन ले आया हूँ। Months में without any exercise, without going to the gym, I reduced 15 kgs of weight. और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये NTS फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था, और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं आई कैन कोम एनीवेयर आई लाइक, बिकॉज देयर इज नो हेयर लॉस एट ऑल। I have lost 14 kilos. 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg lost किया है। My GP recommended me that I should follow Reveal Kotak's NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है। I found it very inspirational. मैंने 2.5 months से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। I have lost 13 kg. एक महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद। ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान।